बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल जो बहुत ही हिकमत और दनाई भरे होते हैं, साथ में उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं बात करने जा रहा हूँ हस्टरिया पर, मर्ज़ हस्टरिया पर और इसके सबब क्या हैं। लेकिन मैं चूँकि अर्ज़ करने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक की इस्तिलाह से। नाज़रीन किराम, आयुर्वेदिक कहते हैं हिंदुस्तान का जो तरीक़ा है इलाज है उसको आयुर्वेदिक कहा जाता है। तो चूँकि ये दुनिया से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन यूनानियों के बाद ये एक आला किस्म का तरीक़ा माना जाता है। तो नाज़रीन किराम, आयुर्वेदिक में से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, हस्टरिया इसका मतलब ये है कि काम यानी ख्वाहिश नफसानी की ज़्यादती, रंज, गम और डर व खौफ से वायो यानी खिलत सुदा बढ़ जाती है और खिलत सुदा के बढ़ने से तरह तरह के अमराज सदावी पैदा होते हैं। आजकल जिस हस्टरिया नाम की मूर्छा यानी गशी का अमीर घरानों में बहुत ज़ोर है। इसके मुख्तलिफ असबाब के अलावा सबसे बड़ा असबाब काम की ज़्यादती यानी ख्वाहिश नफसानी की तेज़ी है। इस हकीकत से किसको इनकार हो सकता है कि ज़माना हाल की दौड़ धूप में कारोबारी जद्दोजहद, रोटी पैदा करने के धंधे ने आदमी को, ख़ास कर ऐसे आदमी को जो मौजूदा मज़हब सोसाइटी का मेंबर है, सख्त परेशान कर रखा है और वो दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने, दौलत पैदा करने के लिए नए से नए तरीक़ों को सोचता और पागल सा हो रहा है। इसका धर्म, ईमान, नरक और स्वर्ग, दुनिया और माफिया अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ दौलत ही है और इसके कमाने के लिए अपनी तमाम ताकतों को सिर्फ कर रहा है। सिर्फ इसके जिस्म की मशीन के तमाम पुर्जों की ताकत दिमाग की तरफ रजू हो रही है और कुदरत का ये कायदा है कि इंसान जिस अज़ू से ज़्यादा काम लेता है, तबीयत दुराने खून की इसी तरफ भेजती है और दीगर अज़ा की तरफ से लापरवाही रहती है। यही वजह है कि पहलवान लोग अमूमन कम अकल, कोताह अंदेश होते हैं। इनका दिमाग और सर बल्कि छोटा होता है, बरखिलाफ़ इसके कि दिमागी काम करने वाले लीडर लोग, ज़्यादा कारोबारी लोग हमेशा कमज़ोरी, हाजमा, दायमी कब्ज़ और कमज़ोरी ज़ियाबीतस वगैरह अमराज में मुब्तला रहते हैं। नाज़रीन गौर करें और नतीजा निकालें कि क्यों अमीर ज़्यादा आराम तलब घरानों की लोग नौजवान औरतों की बड़ी हुई ख्वाहिश को पूरा करने में कादर नहीं होते। लिहाजा आयुर्वेद के इस असूल के मुताबिक काम यानी नफसानी ख्वाहिश के गलबे से वायो यानी खिलत सदा बिगड़ जाता है, जिसके बायस इन्हें मुख्तलिफ किस्म की अमराज रहम आ घेरती हैं और इन्हीं में से एक हस्टरिया है। डॉक्टरों, काबिल तबीबों का आम ख्याल है कि वो ऐसे मरीज़ों के लिए यकीनी फ़ैसला कर देते हैं कि बच्चा पैदा होने पर यह मर्द खुद ब खुद जाता रहेगा। ये ख्याल बहुत हद तक ठीक भी है, मगर जिन मस्तूरात में ये काम यानी नफसानी ख्वाहिश बहुत तेज़ होती है, हमने खुद देखा है कि वो 2-3 बच्चों की माएँ होती हैं तब भी हस्टरिया का शिकार बन जाती हैं। कि जिसमें अमूर वाक़या और तजर्बाशुदा बातों को ज़्यादा मलहूज़ रखा गया है। चूँकि मखज़ून आयुर्वेदिक महज किताबों की नकल नहीं बल्कि यह हमारे तजर्बे का निचोड़ है, इसलिए हमने जगह जगह खुसूस ऐसी अमराज की मतलब जो कि सख्त और पेचीदा हैं, ज़ाती तजर्बात और सच्ची रवायत दर्ज करने से दरेग नहीं किया। मर्ज़ हस्टरिया को हमने काम की ज़्यादती से पैदा होने वाले मर्ज़ करार दिया है, इसलिए कि
हुक्मा डॉक्टर साहिबान का ख्याल भी ज़ाहिर है कि मगर इसका ज़्यादा नशा करने या हक़ुल यकीन की हद तक पहुँचाने के लिए एक अमर वाक़या का बयान भी खाली अज फ़ायदा न होगा। अमृत के एक ऐसे कारोबारी आदमी की औरत को एक अरसे हश्तरिया का मर्ज लाका है, चूँकि कई बरस से हमें इसके ख़ानदान की तमाम नफूस का इलाज मालिया करने के लिए इनके यहाँ जाना पड़ता है। दरीना तल्लुकात के बायस इनकी हमारी बेतकल्लफ़ी भी है। एक रोज़ इन लाला साहब की बीवी को हश्तरिया का दौरा पड़ा और इत्तेफाक से हम भी इनके घर पर मौजूद थे। अब वो कहने लगे कि लीजिए भाई साहब, एक और मरीज़ को संभालिए। मैंने मरीज़ को दौरे की हालत में देखा और नस्वार वगैरह देने की हिदायत की। लाला साहब फौरन बोल उठे, वह जी, ये नस्वारों वगैरह से जाने वाले दौरे नहीं, इस मर्ज़ के लिए हम ही हकीम हैं। देखिए कि 1 मिनट में दौरा दफ़ा हो जाता है। मैंने पूछा, वो कोई मंत्र है? कहने लगे कि नहीं जी, मुझे इस मर्ज़ की नाड़ नबज हाथ आई हुई है। मैंने कहा, आखिर वो क्या बात है, कौन सी नाड़ है? कहने लगे, आप कमरे से बाहर हो जाइए, मैं अभी इस नाड़ को दबाऊंगा और दौरा कफूर हो जाएगा। मैंने कहा, वो नाड़ हमारे सामने दबाओ ताकि हमें भी पता लगे, दूसरे मुकाम पर ज़रूरत हो तो हम भी इस नाड़ को दबा दिया करें। लाला बोले, वो नाड़ किसी के सामने नहीं दबाई जा सकती, आप ज़रा बाहर हो जाइए। मैं कमरे से बाहर हुआ तो लाला ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके नाड़ दबाई और मिर्ज़ा फौरी होश में आ गई। दौरा कफूर हो गया। इसको बल्कि होश आ गया। मैं लाला के गिर्द हुआ, भाई नाड़ बताओ। वो कसियाना होकर बोला, अजी मैं इसकी यानी इससे सोबत की है मैंने, तो इसलिए इसका दौरा दूर हो गया है। तो नाज़रीन किराम, मर्ज़ हश्तरिया जो है, आम सवाब तो ऊपर बयान हो चुका है। अब यहाँ दीगर असबाब भी रोशनी डालनी ज़रूरी है। हश्तरिया का मर्ज़ क़ुव्वत हाज़म की ख़राबी से भी पैदा हो सकता है। इस हालत में ये मर्ज़ औरतों के अलावा मर्दों में भी पाया जाता है। इसकी अलामात मतकज़रा अलसदूर किस्म से होती हैं। चनाचा जब दौरा होना होता है, दौरे के वक्त सख्त किस्म का सर दर्द होकर मरीज़ निढाल हो जाता है। जब होश में आता है तो फिर दर्द सर की शिकायत करता है। आखिर जब तक 1 या 2 कह नहीं आ जाती, तब तक मरीज़ को दूसरे फिर से दौरा पड़ता है और कह आ जाने पर खुद ब खुद दौरा बंद हो जाता है। जवान औरतों में खासकर बिन ब्याही लड़कियों में खून हैज़ के बंद हो जाने या बल्कि जारी ना होने के बायस ये मर्ज़ दामनगीर हो जाता है। इसमें अलामात झेल होती हैं। हर माह जबकि माहवारी का मौका हो, जवान लड़कियों की इस माह फासद के बुखार आज सर को चढ़कर गशी का दौरा हो जाता है, जो कि 3-4 रोज़ तक बराबर जारी रहता है। कई कमज़ोर दिल औरतों को खौफ यानी डर से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। नाज़रीन किराम, एवरवेदर की इस्तिलाह से मैंने आपकी खिदमत में मर्ज़ हश्तरिया की तफसील आपकी खिदमत में मैंने दी है। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इल्म की शम्मा से इल्म जलती है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, किसी साहब ने, किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ रब्ता करना हो, कोई मशवरा करना हो, तो नाज़रीन किराम, हमारी को गलती हमें बतानी हो तो हमारा नंबर है 03068598 ये हमारा नंबर है। तो नाज़रीन किराम, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला तमाम हुक्म कदीम की अच्छी से अच्छी बातें इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। अमराज के दफ़िया के लिए, उनकी गहरी फ़िक्र और बहुत से अमराज को दूर करने के लिए नाज़रीन ख़ासुल ख़ास मुजर्रब नुस्खे और बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जो फ़न तिब से तल्लुक़ रखती हैं, हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।